बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कब नगर निगम नगर निकाय के चुनाव हो जाएं कहा नहीं जा सकता। इस महीने भी हो सकते हैं, यानी अप्रैल में या फिर मई में भी हो सकते हैं, क्योंकि आरक्षण की बात थी, सब चीज़ क्लियर हो चुकी है। जहाँ तक वार्डों की बात करें अगर हम बरेली के, तो बरेली के 80 वार्ड हैं, उनके भी आरक्षण तय हो चुके हैं, उनकी भी सूची जारी हो चुकी है। उसी तरह से अगर मैं नगर निगम की बात करूँ तो पूरे उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, उनकी भी जो है अधिसूचना जारी हो चुकी है। उनको कहाँ पर रिजर्वेशन है कहाँ नहीं है वो भी जारी हो चुका है। अगर मैं बरेली की बात करूँ तो यहाँ पर जो है अनारक्षित सीट है, इसमें यार कोई भी खड़ा हो सकता है। इस वक्त की अगर मैं बात करूँ तो मैं वार्ड नंबर 15 में हूँ और मैं सभी वार्डों में जाना चाहता हूँ, वहाँ के हालात को जानना चाहता हूँ। ये खजूर वाली मस्जिद कहलाती है, यहाँ पर हूँ मैं, यहाँ से मेरी शुरुआत हो रही है। 80 वार्ड हैं बरेली में, ज़्यादातर वार्डों में जाऊँगा और जो भी प्रत्याशी हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा और साथ ही साथ जो पार्षद रहे हैं उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा। 5 साल में उन्होंने अपने कार्यकाल में किस तरह का काम किया ये भी जानने की कोशिश करूँगा और जो लोग नए चुनाव लड़ना चाहते हैं उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूँगा कि वो अपने इलाके में किस तरह से बेहतर पार्षद के तौर पर साबित होंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ यहाँ पर लोगों से बात करना चाहता हूँ कि यहाँ के हालात किस तरह के, किस तरह की परेशानियाँ हैं, वो परेशानियाँ हल करने के लिए वो किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं जानना चाहूँगा। बाबा मुझे ये बताइए यहाँ किस तरह की परेशानियाँ हैं आपके इलाके में? परेशानियाँ तो बहुत है, पानी भी भर जाता है यहाँ पे। अच्छा, बारिश होती पानी नहीं भर जाता है जी। कहीं रोड बने हैं, कहीं नहीं बना है। नहीं बना है रोड? आगे आगे नाले तो नहीं बना है, रोड नहीं बना है। मैं आपको यहाँ के बहुत हालात, यहाँ के वीडियो भी मैं दिखाऊंगा, बहुत सारी जगह पानी भरा हुआ है। बाबा आप मुझे ये बताइए कब से रहते हैं आप यहाँ पर? अरे ये हो गए 30-35 साल रहते हुए। 35 साल हो गए? हाँ, ये सब कंडेमेंट पड़ा हुआ, देखो अभी रोड बना, अधूरा पड़ा था। कैसे निकलते इसमें, पानी में से निकलते हैं। क्या होना चाहिए यार? 30 साल में कोई विकास नहीं हुआ? वहाँ कहाँ हुआ यार? यहाँ तो पानी वानी को निकालने के लिए भी बाकायदा पंप लगाया था पार्षद जी ने। बेकार है जब यहाँ पानी भर जाता है, बारिश होती पानी भर जाता है। बारिश होते ही पानी भर जाता है, बहुत पानी भर जाता है। अच्छा आप 35 साल से यहाँ रह रहे हैं, 35 साल में कुछ बदलाव आया नहीं आया यहाँ आपके इलाके में? आया थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं आया कोई खास बदलाव। चलिए आप नौजवान, आप मुझे बताइए आप किस तरह के हालात देखते हैं यहाँ पर, किस तरह की परेशानियां? बहुत ही बुरे हालात हैं जयपुर के इस टाइम। क्या हालात है बताइए? समझ लो पानी में रात पानी कितना बरसा है और पानी में यहाँ कीचड़ हो गई, सब पानी भरा हुआ था यहाँ पे। पानी ही पानी भर जाता है, हालांकि अभी पानी नहीं है भरा हुआ। अच्छा ये बताइए आपको किस तरह का पार्षद चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस तरह के काम? क्या मतलब यही सुधार हो जाए, पानी की दिक्कत खत्म हो जाए यहाँ की, और क्या बस यही चाहिए। और क्या रोड सही हो जाए, ये रोड सही हो जाए सब। चलिए पार्षद जी जो रहे हैं उन्होंने कुछ काम किया या नया पार्षद चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? कोई नहीं काम करा, ये देखो ना कैसे पूरा रोड इधर देखो, 70 नजर मार के कोई काम। सड़कें तो भरी हुई दिख रही है, यहाँ पंप भी बनाया उन्होंने? बस पंप बनाए बस, वो भी हर टाइम लाइट नहीं है, जनरेटर नहीं चलता। जनरेटर है, पानी हो जाता है यहाँ पे, घुटने पानी हो जाता है। अच्छा, थोड़े छोटे बच्चे निकलने में परेशान होते हैं यहाँ पे, परेशानी होती है। आप उधर जाकर देखिए कितने बुरे हालात हैं, उधर जाइए कितने बुरे हालात हैं। चलिए आप कह रहे थे कोई फायदा नहीं हुआ? फायदा नहीं हुआ, जो भी नेता आता है वो अपने सुधार चला जाता है। इतनी परेशानी होती है, पब्लिक बच्चे कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए बच्चे। जब पानी आया था आप जब आके तो देखते हैं यहाँ के हालात, यहाँ के मैंने कवर किया, यहाँ पर मैंने देखा। अच्छा कैसा पार्षद होना चाहिए आपके हिसाब से? अभी तो क्योंकि पार्षद खड़े भी नहीं हुए हैं, कुछ लोगों ने अपने कोई नेता ऐसा है सुधार करे यहाँ का। अच्छा, जो भी नहीं करता है, एक बार कहेगा दोबारा नहीं आता लौट के नेता यहाँ का नहीं आता है। जब मैं पीछे देख रहा था, हालांकि अभी थोड़ी देर के बाद वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा, यहाँ पीछे बहुत पानी भरा हुआ था। एक आगे से रोड पे देखे आके रोड पानी गड्ढा भी, और पानी भरा हुआ निकलना दूसरा पड़ जाता हम लोगों को। अगर बीमार आदमी को लेके जाओ, कैसे लेके जाओ बीमार आदमी को? मैंने वो देखा, मुझे बताओ, मैंने मेरे पास मोबाइल में है, आप मुझे बताओ यहाँ के हालात कैसे हैं, किस तरह के हालात के? क्या बारिश जब भी होता है कमर तक पानी भर जाता है, बाइक निकालना मुश्किल हो जाता है। ये वीडियो कह रहे हैं वो मेरे पास मोबाइल में, मैं जरूर दिखाऊंगा, सहयोगी से कहूंगा उस वीडियो को जरूर खोले। आप जहाँ खड़े हैं बारिश में, आप वहाँ का माहौल देख लीजिए, यहाँ तक पानी भर जाता है यहीं पर ही। अच्छा, हाँ, जहाँ नॉर्मली 5 से 10 मिनट बरसने पे बारिश, यहाँ पर जहाँ आप खड़े हैं खास, ये खजूर वाली मस्जिद का चौराहा है, पूरे बरेली में फेमस है। अच्छा, पूरे बरेली में कहीं जाएंगे आप, किसी बोलोगे कि खजूर वाली मस्जिद पे जाना है, हर बंदा बता देगा एड्रेस। यहाँ तक पानी भर जाता है, बाइक निकालना मुश्किल हो जाता है। पानी भरता क्यों है? यहाँ तो पंप वगैरह सब लगा दिया गया है, पानी इसका मुझे नहीं पता, ये पंप वाले बताएंगे क्यों भरता है। फिलहाल पानी
रात आते तब पता चलता आपको। रात जो थोड़ी सी बारिश में पानी थोड़ी भरा सी हुआ था। बारिश हुई थी तब आप पता चलता। अब तो वो सूख गया सब। रात आते तब पता चलता। यहाँ पे जल भराव था पूरा। जी जी हाँ, क्या कह रहे हैं आप बताइए। पंप लगाने से फायदा क्या हुआ? जब पंप भी जब ही काम करेगा ना, जब लाइट होगी। बारिश जरा सी बारिश होती है, जरा सी आंधी आती है, बस तुरंत लाइट बंद कर दी जाती है। लाइट बंद कर दी गई। अब यहाँ पे पानी भरा हुआ है, इंसान का घर से निकलना दूभर है। रमजान का पाक महीना चल रहा है, उसमें भी किसी को कोई, चाहे वो पार्षद हो चाहे वो मेयर हो, किसी को मतलब हजियापुर से सिर्फ वोट लेने के लिए सब हैं। हजियापुर में सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, अपना वोट बैंक हजियापुर को समझते हैं और कुछ नहीं। चलिए, जो पार्षद थे क्या उन्हें चुनना चाहते हैं? जो मेयर अगर खड़े होते हैं, यही मेयर अगर खड़े होते हैं, क्या चाहेंगे उन्हें दोबारा? मेयर, चाहे मेयर हो या पार्षद हो, हम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए यहाँ पे। चाहे पार्षद यही रहे चाहे मेयर यही रहे, हमें हमारे यहाँ से जो पानी की समस्या है और जो भी सड़कों की इतने नीचे सड़कें हैं, जो गड्ढे हैं, यहाँ पानी वानी है, आदि खाली नालियाँ बना के छोड़ दी गई हैं, ये समस्याएं हमारी खत्म हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। चलिए, आप क्या बता रहे थे? लाइट नहीं आती, पंप चलता नहीं है, मैं देख लिया। हाँ, पंप नहीं चलता है। पंप नहीं चलता है ना, ज्यादातर नहीं चलता है पंप, जल भराव रहता है यहाँ पे। चलिए, मैं कहूँगा सहयोगी से वो कम वो वीडियो दिखाएं जो हमने हजियापुर के अलग अलग जगह से हमने वो वीडियो लिए थे। और मैं इन वीडियो को देखिए, मैं चला कर आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर किस तरह से पानी भरा हुआ है, क्योंकि अभी पहली बरसात हुई है और यहाँ पर पानी का आलम यह है कि लोगों को निकलना मुश्किल हो रहा है। जो नमाजी हैं उनको दिक्कतें हो रही हैं, जो वैसे लोग जाते हैं उनके मंदिर के लिए भी रास्ता जाता है, वहाँ पर भी जो है बारिश हो रही है वहाँ पर ये। तो आप ये देखिए कि ये हालात यहाँ पर हमेशा हजियापुर के बने रहते हैं। ये वार्ड नंबर 15 कहलाता है। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आखिर कब तक ये समस्याएं रहेंगी, क्योंकि चुनाव का माहौल आ गया है। चुनाव होगा, चुनाव लोग लड़ेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर हालांकि मुझे नज़र आ रहे हैं जो चुनाव लड़ने वाले भी हैं, वो भी मुझे यहाँ पर तस्वीर दिख रही है। जैसे कि यहाँ पर देख रहा हूँ रिजवान हुसैन नियाजी साहब यहाँ सामने नजर आ रहे हैं। इनसे मैं बात करूँगा क्योंकि इनका दफ्तर बिल्कुल सामने है कि अगर ये पार्षद बनेंगे तो किस तरह से होगा। और भी बहुत सारे लोग हैं। इधर आइए, इधर आप, इधर आइए, आप इधर आइए। आपके हिसाब से क्या है, किस तरह के हालात हैं यहाँ पर? हजियापुर में हम अक्सर आते जाते रहते हैं जी, लेकिन हमने ये देखा है कि यहाँ पर पानी भरने की समस्या बहुत सालों से है जी, बल्कि 2-4 साल से नहीं, तकरीबन 30-40 साल हो गए हैं। जो परेशानी समस्या है हजियापुर की वो जल भराव की है। मौजूदा पार्षद ने ट्यूबवेल ज़रूर लगवाया था, लेकिन पंप ज़रूर लगवाया है पानी की समस्याओं को दूर कराने के लिए, लेकिन समस्या का समाधान अभी नहीं हुआ है। यहाँ पर सीवर लाइन भी नहीं डाली गई है। अच्छा। जनता को काफ़ी परेशानी है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग मस्जिद जाते हैं नमाज के लिए तो पानी भरा है, लोग कब्रिस्तान जनाजे को दफनाने जाते हैं तो पानी भरा है, लोग पूजा पाठ के लिए मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं तो पानी भरा हुआ है। किसी की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो जनता से वायदे करते हैं, लेकिन वो अपनी वायदों में कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। सिर्फ वोट लेने का काम किया है उन्होंने, अपना कद बढ़ाने का काम किया, लेकिन जनता का कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया, निवारण नहीं किया। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि हजियापुर वासियों की समस्याओं का समाधान हो। निकासी जल भराव का जो मामला है उसका निकास होना चाहिए, और जो गलियाँ नहीं बनी हैं, जो रोड नहीं बने हैं, उन्हें बनना चाहिए। सीवर लाइन नहीं है, सीवर लाइन बिछनी चाहिए। यहाँ पर जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने उनके राशन बनना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र आधार बनना चाहिए। जनता की बस यही छोटी छोटी समस्याएं, लेकिन सभासद इस पर ध्यान नहीं देते। सिर्फ वो अपनी ही जुगाड़ में लगे रहते हैं कि हमारी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर वाला काम किया जा रहा है, लेकिन जनता का कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, बहुत अच्छी बात बोली, ये बताइए मुझे कि यानी आपने कहा जो भी पार्षद आता है वो यही करता है, इसका मतलब जो भी पार्षद आएगा वो ऐसा ही करेगा, या कुछ ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि भाई ऐसा भी है पार्षद आ सकता है यहाँ पर जो यहाँ पर काम करे, या फिर मेयर आए कोई? देखिए, मेयर से ताल्लुक वार्ड का होता है, लेकिन इतना नहीं होता है। जो समस्या का समाधान ताल्लुक होता है वो पार्षद के ही जरिए होता है। पार्षद 5 साल के लिए जनता द्वारा चुना जाता है, लेकिन 5 साल में जो भी कार्य कराए जाते हैं वो सिर्फ नाम के लिए कराए जाते हैं कि मैं पार्षद था तो मैंने वार्ड में सुधार लाया, मैंने वो गली बनवा दी। लेकिन पार्षदों के अंदर मैं बहुत चल रही है। उन्होंने अगर मेरे पप्पू भाई की गली बनवा दी तो लियाकत भाई की गली छोड़ दी, राजकिशोर का घर की गली बनवा दी तो राम प्रसाद की गली छोड़ दी। ये मैं वाली बातें जब तक
तक पार्षदों में रहेंगी तो पार्षद ना वार्ड का विकास करा पाएगा, ना ही जनता की समस्याओं का समाधान निकल पाएगा। बहुत बहुत अच्छा, वाकई बहुत अच्छा बोले। एक पार्षद प्रत्याशी हैं जिनका भी मैंने बोर्ड देखा था, आपका मैं यहाँ सामने बोर्ड देख रहा हूँ, रिजवान हुसैन न्याजी साहब हैं। आइए ज़रा आप मेरे पास आइए साहब। चलिए आप दिख ही गए हैं, तो मुझे ये बताइए रिजवान भाई कि क्या इरादा है, चुनाव लड़ने का इरादा है इस बार? किस पार्टी से लड़ रहे हैं आप? सर मैं, क्योंकि यहाँ की महिला सीट है इसलिए मेरी पत्नी आसमा जैनब लड़ेंगी चुनाव, और AIMIM से दावेदार हैं जी, और इंशाल्लाह तैयारी सब चल रही है आपकी में चुनाव में जी। मोहल्ले के क्षेत्रवासियों की तमन्ना है कि हम क्या चुनाव नाम है लड़ें। आपका? मेरा नाम मोइन सिद्दीकी। मोइन सिद्दीकी साहब, अच्छा मैं अभी इनकी ही बात करना चाहता था जी। हाँ, अच्छा आपकी भाई अभी मोइन भाई हैं, बहुत अच्छा बोले जी। और एक आम जनता में से यहाँ से आए। इनका कहना है कि जो मैं बहुत है पार्षदों में कि जो भी चुनाव जीतता है वो यही करता है। तो अब आप भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपकी पत्नी भी चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो मैं जैसी भावना क्यों आती है? क्या अगर आपको यहाँ की जनता मौका दे तो जो समस्याएं हैं आपको लगता है कि आप हल कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, जनता का जो प्रतिनिधि होता है उसको सही ईमानदारी से प्रतिनिधित्व करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए जी। और अगर जो भेदभाव करता है वो समझ लीजिए वो फिर नेता तो क्या, एक परिवार में भी रहने लायक नहीं होता है। समस्याओं का सवाल ये है कि समस्याएं तो होती हैं, उन्हें हल भी किया जाता है अगर हल करना चाहे तो, लेकिन इसमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये नहीं पार्षद बनता है वो कमाई पे ज़्यादा ध्यान दे, लोगों की समस्याओं पे ध्यान ना दे। अगर वही व्यक्ति यहाँ का विकास कर सकता है जो पार्षद ना समझकर अपने आप को जनता का सेवक समझे, वही व्यक्ति जी। मेरी अगर यहाँ की जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं पार्षद बनकर नहीं, यहाँ के लोगों की सेवादार बनकर काम करूँगा, और जो समस्याएं मेरे सामने आएंगी बिल्कुल ईमानदारी से और निष्पक्षता के साथ उसे किया जाएगा जी। अच्छा मुझे ये बताएं रिजवान भाई कि एक बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी सिलम बस्ती कहलाती है ये हजियापुर। यहाँ पर कमेला भी रहा, यहाँ गंदगी भी बहुत दिखती है जगह जगह पर, ठीक है, बहुत नीचा भी है ये इलाका। मुझे पूरे इलाके के बारे में, जब आप चुनाव लड़ ही रहे हैं तो यहाँ की मूलभूत समस्याएं और क्या क्या हैं वो थोड़ा सा गिनाइए ताकि लोग सुन पाएं आपको, और उन समस्याओं को आप हल कैसे करेंगे अगर आप पार्षद बनते हैं, आपको चुनाव जिताते हैं लोग। इसमें सर मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो यहाँ जो गलियाँ बनती हैं, एक गली बनती 4 उसी के साथ बेकार हो जाती हैं, तो उसमें प्लानिंग से काम हो तो समस्या का समाधान किया जा सकता है। प्लानिंग से काम होगा तो उसमें पानी का जो ढाल जिधर जाने का है उधर जा सकता है, और यहाँ जो सबवेल बनाया गया वो सबवेल और यहाँ के लिए नर्क बन गया। अच्छा। क्योंकि सबवेल बनाया गया था यहाँ की समस्या का समाधान करने के लिए, लेकिन समस्या और बढ़ गई क्योंकि यहाँ दूसरे क्षेत्रों से पानी और आने लगा है जी। इसलिए 3-3 घंटे 4-4 घंटे यहाँ जहाँ खड़े हैं हम मस्जिद में नमाजी नमाज पढ़ने नहीं आ सकता। अच्छा। क्योंकि 4-4 घंटे पानी भरा रहता है, वो नमाज कहाँ से पढ़ लेगा आकर के। तो इसलिए क्योंकि ये प्लानिंग से नहीं हुआ, प्लानिंग से होता तो समस्या का हल हो चुका होता, लेकिन प्लानिंग से कोई काम नहीं हुआ और वही मानसिकता रही, बदले की भावना से काम हुआ कि यहाँ का होना चाहिए, यहाँ का नहीं होना चाहिए। तो कुछ विकास यहाँ इलाके में हुआ है? चलो अगर जो पार्षद रहे उन्होंने अपने इलाके में विकास किया नहीं किया, अपना ही विकास करते रहे। देखिए जो विकास हुआ वो आपको दिख रहा है और लोग बता ही रहे हैं, शायद बता दिया होगा। अभी जो जहाँ पर बहुत अच्छा विकास है वहाँ अब नहीं गए हुए, साबरी मस्जिद की तरफ चले आइए, देखिए वहाँ पर भी मस्जिदें हैं, आपको चलने की भी चल भी नहीं मिल पाएंगे, काप इतनी जमी होगी कि आपका पैर फिसलेगा, आप वैसे नहीं पैदल नहीं चल पाएंगे बिना बरसात के। वहाँ बिना बरसात के स्थिति है। साबरी मस्जिद है वहाँ पर भी ये स्थिति है। आगे जाएंगे सब बैल की पिछवाड़े की बात कर रहा हूँ मैं, सब बैल के पिछवाड़े की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ देख लीजिए कितना पानी वहाँ भरा हुआ है। आवाज चलाते रहिए, वीडियो दिखाइए। बहुत ज्यादा दिक्कतें सर, बहुत ज्यादा दिक्कतें। अब जो कहते हैं विकास हुआ है तो मैं तो कहता हूँ पता नहीं वो क्या सोचकर कहते हैं कि विकास हुआ है। विकास हुआ है तो ये विनाश क्यों दिख रहा है? क्या पत्रकार बंधुओं ने कर दिया, मैंने कर दिया, क्षेत्रवासियों ने क्या रोड खोद दिया गया? तो ये तमाम चीजें हैं, मगर कुल मिला के ये है, इस पे प्लानिंग से काम करने की जरूरत है। जब गलियां बनाए तो उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं जगह जगह पानी भरा हुआ है, ये कब का पानी भरा हुआ है? देखिए ये रात की बारिश हुई थी वैसे तो जी रात की बारिश है। रात की बारिश मेरे ख्याल से 4 बूंदें पड़ी होंगी। 2 घंटे पानी भर जाता है यहाँ पर भाई। 2 घंटे छोड़िए, 15 मिनट अगर भर जाएगा तो ये जहाँ रोड पर जहाँ खड़े हैं खड़े नहीं हो पाएंगे क्योंकि पानी आ रहा है ना। आप समझ लीजिए जो शादाना कॉलोनी का पानी है वो भी इसी में काट दिया गया, मॉडल टाउन का पानी भी इसमें काट दिया गया। समस्या कहाँ से हल हो जाएगी?
फिर उसका क्या रास्ता है? सब पानी रोका जाए? क्या रास्ते करना है? बिल्कुल पानी रोका जाना चाहिए। तो जिस वक्त ये प्लानिंग बन रही थी, जिस वक्त वो नाला बन रहा था, उसको उस वक्त देखना चाहिए था कि ये समस्या हमारी समस्या के लिए अगर बनाया गया है तो फिर दूसरे क्षेत्रों का पानी है क्यों लिया जा रहा है? चलिए, मैं पार्षद जी मतलब आप चुनाव लड़ रहे हैं, संभावित प्रत्याशी हैं AIMIM से, इनकी पत्नी चुनाव लड़ना चाहती हैं, चुनाव लड़ेंगी। प्लानिंग क्या है? क्योंकि महिला सीट हो गई है, मैं आपको बताता हूँ 80 वार्डों में से ये जो है हजियापुर इलाका। आप कुछ कह रहे थे क्या? सर मेरा नाम हाफिज सद्दाम है, बचपन से देखते चले आ रहे हैं सर। यहाँ पर जवान हो गए, ठीक है ना, बहुत मीडिया वाले आए सर, लेकिन यहाँ का लिकाज होता ही नहीं है। नालियों की कीचड़ जो है ना अपने हाथ से निकालते हैं, सफाई करने वाले सफाई करने नहीं आते हैं यहाँ पर, ना नाली सफा करने आते हैं, कीचड़ खुद निकालते हैं, पूरे चट्टान लग जाते हैं, सफाई करने वाले आते नहीं, वो कीचड़ दोबारा फिर से नाली में चले जाती है और पानी जो है नालियों को ऊपर को आ जाता है। तो सर ये है कहने का मकसद, आप अगर आए हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, हमने तो जब पानी भरा हुआ था यहाँ पानी में चलकर भी कवरेज की है, पुरानी वीडियो अगर देखेंगे। और ऐसा कोई मकसद नहीं है कि सिर्फ हजियापुर को ही हमें कवर करना, बल्कि 80 के 80 वार्ड हमें देखने हैं कहाँ पर किसने काम किया, किसने नहीं किया है। हालांकि यहाँ जो पार्षद रहे हैं उन्होंने काम जो किया है वो भी हम दिखाना चाहते हैं कि वहाँ पर उन्होंने अगर कोई काम किया है, और उनसे भी हम बात करेंगे अगर वो हमारी से मुलाकात हो पाए। क्योंकि अब जो है नगर निगम का जो है में इलेक्शन होने हैं, तो जो पार्षद हैं उनकी जो सदस्यता थी वो भंग हो चुकी है, क्योंकि अब चुनाव होने हैं। मुझे ये बताइए कि अब पार्षद तो है नहीं कोई अब यहाँ पर, क्योंकि ठीक है 5 साल तक के लिए पार्षद थे, उसके बाद चुनाव हुआ नहीं, आरक्षण का मामला आ गया, तो नगर निगम के अपने उसमें आ गया पूरी व्यवस्था जो है। तो क्या इस टाइम में कुछ काम वाम हुए, साफ सफाई हुई है नहीं हुई है, क्या हुआ है? देखिए, नगर निगम बोर्ड जब से भंग हुआ है तो भंग होने के बावजूद कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया। नगर आयुक्त महोदय ने कोई भी काम नहीं वार्डों में कराया, बल्कि उसे ऐसे ही छोड़ दिया। जो गलियां बनना थी उन्हें नहीं बनवाया गया। अब हजियापुर पूरे 80 वार्डों में एक प्रसिद्ध वार्ड माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ नया होने जा रहा है, बहुत बड़ा कुछ नया होने जा रहा है। कई नए डेवलपमेंट होने जा रहे हैं। केंद्र की सूची से निकला एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, और राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर दी जा रही सहायता का पूरा भरपूर सहायता प्राप्त हो रही है। लेकिन डेवलपमेंट किस तरह का हो रहा है ये तो अफसरान महोदय ही बताएंगे, यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के जिला अधिकारी, यहाँ के तमाम अधिकारी बताएंगे कि किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन डेवलपमेंट हो तो जनता की समस्या का समाधान भी हो, उनके आगे जो नालियाँ हैं उनको बनना चाहिए, उनके आगे जो जल भराव है उसकी निकासी होना चाहिए। अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि वार्ड नंबर 15 हजियापुर जो 80 वार्डों में प्रसिद्ध है, जो पिछड़ा हुआ वार्ड था वो पिछड़ा ही रह जाएगा। चाहे कितना ही डेवलपमेंट कर लीजिए, चाहे कितने कॉलेज खोल लीजिए, चाहे कितनी बड़ी बड़ी ऊंची कॉलोनी बना लीजिए, अगर पानी का और तमाम चीज़ों का समाधान नहीं हुआ तो वार्ड नंबर 15 हजियापुर कभी विकसित वार्ड नहीं कहला पाएगा। वाकई बहुत अच्छी बात कही कि पानी का निकास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। यहाँ के हालात मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक सुधर जाएंगे अगर बरसात में यहाँ पानी नहीं रुकेगा। लोग जो है बरसात में भी यहाँ से निकल पाएंगे। कहते हैं चंद बूंदें गिरती हैं तो यहाँ पर पानी घुटनों घुटनों तक हो जाता है, मस्जिद नहीं जा पाते, जनाजे होते हैं तो जनाजों को कब्रिस्तान तक पहुँचाने के लिए जो है पानी में घुसना पड़ता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, इस तरह के हालात होते हैं। ये सबसे पिछड़ा इलाका है हजियापुर, और ये जो मस्जिद है इसको कहते हैं मस्जिद है खजूर वाली मस्जिद के पास ही है, बहुत फेमस ये चौराहा कहलाता है। पूरा हजियापुर में अगर घूमा जाए तो कई जगह, जैसे रिजवान साहब ने कहा कि कई जगह ऐसी हैं यहाँ से भी बदतर हालात हैं। हमने जो वीडियो आपको दिखाया था बहुत सारा पानी भरा हुआ था, ये महज थोड़ी देर की बारिश का पानी था। आलम यह है कि यहाँ पर जिस तरह के हालात हैं उससे लोग बहुत निराश हैं। वो कुछ क्या बदलाव चाहते हैं, या उन्होंने जिस तरह से जो है जो नए पार्षद जो बनाए हैं, या आगे आने वाले समय में जो पार्षद बनेंगे जिनको चुनाव लड़ेंगे और जो जीतेगा, क्या उससे कुछ उम्मीदें करते हैं, या फिर ऐसा प्रतिनिधि ऐसे पार्षद को चुनना चाहते हैं जो वो उनकी चीज़ों को समझे। कहते हैं लोग, आरोप लगाते हैं कि अपने आप को बनाने में लगे रहते हैं या अपने आसपास विकास
कराते रहते हैं, या जिसने वोट दिया है, जिस तरफ से वोट मिला है उसका विकास, उस एरिया का विकास होता है, बाकी विकास नहीं होता। क्योंकि आप जनप्रतिनिधि होते हैं, आप जीतते हैं, तो आपको सबकी तरफ ख्याल रखना चाहिए। क्या प्लानिंग में कहीं कुछ कमी है? यहाँ पर जो वाटर जो है का पंप लगाया गया है, पंप उठाने के लिए, पंप जो बरसात होती है उसको पानी को खींचने के लिए, आगे फ्लो बढ़ाने के लिए, वो भी जो है काम नहीं करता है। लाइट चली जाती है, यहाँ तरह की समस्याएं, तरह तरह की समस्या रहती है। तो अब क्योंकि चुनाव होने हैं, 80 के 80 वार्ड हम ज़रूर चलेंगे, लेकिन यहाँ का सबसे पिछड़ा वार्ड है, यहीं से हमने शुरू किया है। कोशिश करेंगे एक दिन में 1-2-3 वार्ड हम पहुँचें, लोगों से जानें, लोगों से बात करें, और जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके इलाके में भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि हम आपके इलाके को कवर करें, या आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम आपसे बात करें, आप कैसे बेहतर प्रत्याशी हो सकते हैं, या फिर आप पार्षद रहे हैं इस बार और आपने विकास कार्य किए हैं और आप ये चाहते हैं कि हमारे विकास कार्य दिखाए जाएँ, ताकि हम जो है ये बता पाएँ हाँ भाई हमने विकास किए हैं और हमें नज़र आएगा तो हम उसको भी कवर करेंगे। हमारा मकसद ये नहीं है कि अगर आप पार्षद रहे हैं तो आपने काम जो है, या हमें ये दिखाना कि आपने काम नहीं किया। अगर आपने काम किए तो आप वो भी दिखाइए, हम तक कम से कम अपना मैसेज पहुंचाइए, हम आपको ज़रूर कवर करेंगे, आपके इलाके को कवर करेंगे। आम जनता से भी हम कहेंगे कि वो हमें कांटेक्ट करें, अगर उनके यहाँ किस तरह की परेशानी है हम कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए, ताकि हजियापुर की जो समस्या, एक लंबी समस्या चली आ रही है, वो समस्या हल हो सके। क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट तो हो रहा है, यहाँ बड़ा मेडिकल कॉलेज तो बन रहा है, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज के छात्र भी अगर पानी से गुजरेंगे, उस गंदगी से गुजरेंगे, तो यहाँ के हालात क्या होंगे, यहाँ की बीमारियाँ का हालात क्या होंगे, क्योंकि हमेशा यहाँ पर बीमारियाँ फैलती रहती हैं। उम्मीद करते हैं ये इस तरह की समस्या का हल होगा, अधिकारी जो है इसको सुनेंगे, और आने वाले समय में जब चुनाव होगा, जो नए मेयर या मेयर होंगे, जो भी पार्षद होंगे, वो यहाँ की समस्या को हल करेंगे। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।